नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अभी तक अध्ययन करते आ रहे हैं यूजी नेट के सिलेबस में इकाई 7 की कहानियाँ 6, 7, 8 सभी इकाइयों को हम उठाकर लेके उसमें से जो भी नाटक हैं कहानी है उसे हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हम देखते हैं यूजी नेट सिलेबस के इकाई 1 के आधार पर हिंदी की संवैधानिक स्थिति जो इकाई 1 में संकलित है। तो चलिए हिंदी की संवैधानिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। कौन से में? 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक के राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। कितनी भाषाओं को मित्रों? 22 भाषाओं को। भारत में लगभग 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 63 गैर भारतीय भाषाएं हैं। कितनी गैर भारतीय भाषाएं हैं? 63। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी लिपि घोषित की गई। याद रखिएगा मित्रों, 17 अनुच्छेद में 343 में संघ की भाषा हिंदी, संघ की भाषा किसको? हिंदी तथा लिपि देवनागरी लिपि को घोषित की गई है। भारत में हिंदी का प्रयोग सर्वाधिक 46% लोगों द्वारा किया जाता है। देखते हैं अनुच्छेद 343(3) के अनुसार आरंभ में निर्धारित किए गए 15 वर्षों के उपरांत भी संसद इन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की अनुमति दे सकती है। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के उद्देश्य से राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया करता है। 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा का आयोग गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग ने 1956 ईस्वी में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसका परीक्षण संयुक्त संसदीय समिति द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया। इस आयोग ने अनुशंसा की संघ की भाषा 1965 ईस्वी के बाद प्रमुख रूप से हिंदी होगी, परंतु अंग्रेजी भी कैदी राजभाषा के रूप में रहेगी। अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह 8वीं अनुसूची में दिए गए भाषाओं में से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकता है। अनुच्छेद 346 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का बंद कर सकता है। अनुच्छेद 348 के अनुसार देखते हैं, जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती तब तक सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के साथ सभी कार्य अंग्रेजी में होंगे या संसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों की भाषा अंग्रेजी होगी। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा तब तक अंग्रेजी होगी जब तक कि संसद कोई अन्यथा प्रावधान न कर दे। अनुच्छेद 350 इस बात की व्यवस्था करता है कि संघीय राज्य के किसी प्राधिकारी को अपनी शिकायत दूर करने के लिए किसी भी भारतीय भाषा में कोई भी व्यक्ति प्रतिवेदन दे सकता है। अनुच्छेद 349 राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 350 में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। 350 अनुच्छेद के अनुसार राज्य का कर्तव्य यह है कि हिंदी भाषा का विकास करे। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं, संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभ में सिर्फ 14 भाषाएं शामिल की गई थी। देखिए मित्रों,
कौन सी सूची? 8वीं अनुसूची में सबसे पहले क्या है, 14 भाषाएं शामिल की गई थी, परंतु बाद में कुछ संशोधनों के द्वारा 8 और भाषाएं उसमें जोड़ा गया। तो कुल मिला के कितने भाषाएं सूची बनी? 22। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी में। 71वां संविधान संशोधन 1992 मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। 92वां संविधान संशोधन 2004 मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो। देखिए 22 भाषाएं कौन कौन से हैं शामिल हैं? असमिया, तेलुगु, हिंदी, सिंधी, मलयालम, मैथिली, तमिल, गुजराती, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, मणिपुरी, मराठी, संथाली, पंजाबी, डोगरी, संस्कृत, बोडो इत्यादि। धन्यवाद मित्रों, हमने अभी तक देखा आपके इकाई 1 में संकलित हिंदी की संवैधानिक स्थिति।